हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि एक टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट या फिर पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, जो आपकी 12th एजी केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 में दे रखा है। पूरा का पूरा 5 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अलावा आपके 11th एग्रीकल्चर के अंदर भी ये पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है। बात करें कौन कौन से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो सभी एग्जाम में, जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम है और यहाँ तक एग्रीकल्चर के अलावा जो अदर एग्जाम है उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जेट, आईसीआर, बीएचयू, कृषि पर्यवेक्षक, पेट, इसके अलावा आईबीपीएस के एग्जाम या अदर एग्जाम, सब में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये टॉपिक आप सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 था जिसके अंदर हमने देखा था कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, किसने दिए हैं, कितने होते हैं, क्राइटेरिया क्या था। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे। अगर आप लोगों ने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप यहीं पर रोक दें और पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड जरूर कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में तब आएगा जब आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे। इतनी गारंटी देता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, लेकिन ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप मेरा साथ दोगे। मतलब इस वीडियो को बस आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। इतनी गारंटी है कि सारा सब कुछ समझ में आएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अब देखो, जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, कितने हैं, 17 है। इनका वर्गीकरण अलग अलग आधार पर कर रखा है। जैसे कि मात्रा के आधार पर वर्गीकरण कर रखा है, जैसे कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण कर रखा है, जैसे कि प्लांट के अंदर कितनी मात्रा है उसके आधार पर वर्गीकरण कर रखा है, जैसे कि मृदा के अंदर कितनी मात्रा है उसके आधार पर वर्गीकरण कर रखा है। तो अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर रखा है। यहां पर जो वर्गीकरण आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये बताने वाला हूं अमाउंट के बेस पे, मतलब मात्रा के आधार पे। आइए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड कंसंट्रेशन इन प्लांट, मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं, तो लूमिस और सूल, ये वैज्ञानिक है दो। कौन कौन है, लूमिस व सूल, लिख लेना आप अपनी नोटबुक में। उनके अनुसार वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूं। तो आइए वर्गीकरण करते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको ऑटोमेटिक सब आसानी से समझ में आएगा, बस फोकस बोर्ड पर। 17 एलिमेंट, उम्मीद करता हूं 17 के 17 आपको याद होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने याद किए थे। जो 17 पोषक तत्व हैं, इनको मात्रा के आधार पे 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, फोकस बोर्ड पे बनाए रखो। पहला वाला जो भाग है, इसमें जो पोषक तत्व आते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो। और इधर जो आते हैं उनको हम बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे, माइक्रो। शब्दों को पकड़ना, वो मैक्रो हैं और ये माइक्रो हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब देखिए, इनके अदर नेम भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एग्जामिनर है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। या तो मैक्रो न्यूट्रिएंट बोल दो या फिर इनको मेजर न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट। बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इनको वृहद पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृहद पोषक तत्व भी कहा जाता है। बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट को क्या बोलेंगे, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट को बोला जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या बोला जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व बोला जाता है, या फिर इनको ट्रेस तत्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रेस तत्व भी बोला जाता है। ट्रेस तत्व याद रखेंगे, ये सारे के सारे नाम हो गए। अब आइए समझते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, या मेजर न्यूट्रिएंट या वृहद तत्व क्या होते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। अब बिल्कुल
अब आप लोगों की बारी है बोर्ड पर फोकस बढ़ाने की, क्योंकि एक एक शब्द को पकड़ना। यहां पर ये बातें तभी समझ में आएगी जब आपका माइंड एक्टिव होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट, वृहद पोषक तत्व। परिभाषा जो भी स्टूडेंट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, रजिस्टर लेकर बैठे, नोटबुक लेकर बैठे और नोट करते रहे। वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों को बोला गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट या वृहद पोषक तत्व। इधर जो माइक्रो लिखा है नाम से पता चल रहा है सूक्ष्म, मतलब वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को बिल्कुल कम मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में। अब कितनी कम मात्रा में, आइए इसको थोड़ा हम साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। इधर आप डेफिनेशन में नोट करेंगे, वे तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से ज्यादा होती है। क्या बोला, 1 ppm से ज्यादा। मैं आपको समझाऊंगा ppm क्या होता है, बस अभी आप समझते चले। तो इधर आप लिखेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से ज्यादा हो। क्या हो, ppm से ज्यादा। ठीक है, कोष्टक में लिख लेना 1 ppm से ज्यादा। अच्छा, ppm क्या होता है सब समझाऊंगा, बस आप समझते चले, अभी परिभाषा नोट करें। इधर माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या बोल रहा हूं, जिनकी आवश्यकता पौधों को 1 ppm से कम हो। किससे कम हो, 1 ppm, कोष्टक में लिख लेना, कम की बात कर रहा हूं मैं, 1 ppm से कम। भाई समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, कमेंट भी करते रहना साथ में। अब ppm की क्या पिक्चर है, देखो अच्छे अच्छे बच्चों को ये फिल्म समझ में नहीं आती, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगी। 1 ppm पार्ट पर मिलियन। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देखो, क्या बोला मैंने, पार्ट पर मिलियन बोला। अब पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या समझते हो, 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं जरा बताना, 10 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं, 10 लाख, मतलब 10 लाख भाग होते हैं। एक एक अगर टुकड़ा कर दिया जाए तो कितने भाग हो गए, 10 लाख भाग हो गए। 1 ppm का अभिप्राय है कि 10 लाख में से 1 भाग डालना है आपको। कितना, 1 भाग। अब इसको समझते हैं साइंटिफिक तरीके से, बड़ा सिंपल सा फंडा है, समझने की कोशिश करना। 1 ppm का अभिप्राय क्या है, यहां पर 1 ppm का मतलब है कि 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको डालना है, जो भी है, सपोज करो जो भी न्यूट्रिएंट है, तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, समझ गया आप, ये होता है 1 ppm। तो इससे ज्यादा होना चाहिए क्वांटिटी में, वो होते हैं वृहद पोषक तत्व। और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनको 1 ppm से कम मात्रा में डालेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसको समझ सकते हो। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा, ये है 1 लीटर, क्या है ये, 1 किलोग्राम ले लो या लीटर ले लो, दोनों ही चीजें मैंने ले ली, क्योंकि हो सकता है वो सॉलिड हो सकता है वो लिक्विड हो, समझ लो। तो 1 किलोग्राम और 1 लीटर बराबर क्या होता है, जरा बता सकते हो आप मुझे। तो इसका मतलब होता है 10 लाख, कितने लाख, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख कितना होता है, 10 लाख मिलीग्राम होता है। 1 लीटर में कितना मिलीग्राम होता है, 10 लाख मिलीग्राम होता है। अब 1 ppm पार्ट पर मिलियन, सिर्फ 1 मिलियन का 1 पार्ट कितना होगा, 1 मिलीग्राम होगा। तो समझ गए होंगे आप, 1 लीटर में 1 मिलीग्राम डालना है। ये तो बात हो गई हमारे पार्ट पर मिलियन की। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आया होगा जिनका फोकस अच्छे से बोर्ड पर बना होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो बता देना, मैं अलग से ppm के ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया बीच में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। जो 17 पोषक तत्व है, इनको 2 भागों में बांट दिया हमने, एक तो वृहद पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppm से ज्यादा मात्रा आवश्यकता होती है, आप किलोग्राम लिख लो, ग्राम लिख लो, सीधी सी बात है। जिनकी आवश्यकता किलोग्राम में होती हो, ग्राम में होती हो। इधर जिनकी आवश्यकता बहुत कम, मतलब ppm से भी कम, 1 ppm से भी कम। आगे मैं आपको और भी कहानी बताऊं ना, तो आगे एक और शब्द आप सुनोगे जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये तो माइक्रो है। अब अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, वे तत्व जिनको एक, मतलब पर पार्ट पर बिलियन, ppb की आवश्यकता होती है। समझ लो, बिलियन आ गया वहां पे, तो हमारे आगे की बात है। आइए फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो 17 को 2 भागों में बांटा, एक तो मैक्रो, मेजर, वृहद, और उधर सूक्ष्म या फिर ट्रेस या फिर माइक्रो। अब ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 9 पोषक तत्व। कितने होते हैं, वृहद वाले 9 होते हैं। बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व या ट्रेस तत्व कितने होते हैं, तो सीधी सी बात है, और गणित आपको आती होगी। जब मैंने 9 यहां लिख दिए तो 17 में से 9 कितने, 8, तो ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आइए समझते हैं कैसे।
जो वृहद पोषक तत्व है, मैक्रो है, इनको भी हम क्या कर देते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। समझना, सबसे पहले वाले भाग को मैं बोलूंगा स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। क्या बोलूंगा, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट, या फिर इनको बोला जाता है संरचनात्मक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग मैं ले रहा हूं, इनको बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट या फिर प्राथमिक पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व। आप पूरा लिखना, मैं सिर्फ प्राथमिक लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बोलेंगे, या फिर इनको बोलते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। क्या बोलते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व। अब समझते हैं ये होते क्या है। अगर आप लोगों को पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है ना, याद हो जाएगा, और जिनको पहले से याद है उनको और ज्यादा याद हो जाएगा, कुछ और नई चीज आप सीखोगे। आइए देखते हैं। संरचनात्मक मतलब पता चल रहा होगा, संरचनात्मक वे पोषक तत्व जो पौधे की संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वे पोषक तत्व जो पौधे की संरचना बनाते हैं, उनको संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व है जो पौधे की संरचना बनाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, और तीसरा है ऑक्सीजन। ये 3 पोषक तत्व हैं जो पौधे की संरचना बनाते हैं। अब कितना कितना भाग है भाई पौधों के अंदर, इनका संरचना बनाने में कितना कितना योगदान है। तो आइए आज योगदान भी आपको याद करना है। मैं बात करूं कार्बन, तो पौधे के अंदर अप्रोक्स 46% कार्बन की मात्रा होती है। हम बात करें हाइड्रोजन की, कितनी होती है, हाइड्रोजन की होती है 8%। कितनी होती है, 8%। और हम बात करें किसकी, कार्बन की, तो कार्बन की, सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी होती है 40% मात्रा एक पौधे के अंदर। अब देखो डीपली जा रहे हैं, मैं चाहूंगा ये मात्रा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन संरचनात्मक होते हैं। ये तो बच्चों को पता है, लेकिन एग्जामिनर अगर मात्रा पूछ ले तो मात्रा भी याद होना चाहिए। एक एक पोषक तत्व की मात्रा याद करवा दूंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक और शेयर करते रहो वीडियो को। कार्बन 46% होता है पौधे के अंदर, हाइड्रोजन 8% होता है, ऑक्सीजन 40% होता है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। तो 3 पोषक तत्वों को संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता सबके ऊपर चर्चा करेंगे, बस आप देखते चलो। अब बात करते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन है, अरे सिंपल सा फंडा, एक तो N है, एक P है और एक K है। अब NPK मतलब क्या हो गया, जरा बोल दो, अरे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास है। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास की बात करें कि ये कितनी कितनी मात्रा होती है पौधे के अंदर, तो नाइट्रोजन होता है कितना, 1 से लेकर 5% होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 5% होता है। और हम बात करें फॉस्फोरस कितना होता है पौधे में, ये होता है 0.1 से लेकर 0.4%। कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.4% होता है। बात करें हम पोटास की, पोटास कितना होता है, तो ये भी होता है 1 से लेकर 5% होता है। कितना होता है पौधे के अंदर, 1 से लेकर 5%। तो देखो साथ में आपको मात्रा भी याद हो रही है। अच्छा एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं यहां से, आपको मुझे बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है। क्या बताना है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % है। आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, और अगर आप मुझे रीजन बता सको तो बता देना। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, इतनी सारी मात्रा है, आंसर बता ही देता हूं। अप्रोक्स 79% एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, फिर भी पौधे उसको सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। क्यों, वाई, आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी आपका ओपिनियन हो वो आपको जरूर बताना है, हो सकता है आपका आंसर सही हो, अगले वीडियो में मैं आपको आंसर दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने नाइट्रोजन देखा, फॉस्फोरस देखा और पोटास देखा। ये तीनों प्राथमिक क्यों हैं, क्योंकि ये जरूरी है। मतलब जो पौधा ग्रोथ करता है ना, जो हरापन उसके अंदर आता है, जो ग्रोथ होती है वो मेन किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन की वजह से होती है। याद रखना नाइट्रोजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे जरूरी पोषक तत्व, तो नाइट्रोजन आपको बताना है। और नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट में और अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, अरे सीधा सा फंडा, एक तो कैल्शियम है, एक मैग्नीशियम है और एक कौन है, सल्फर है।
कितना है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये तीनों पोषक तत्व कौन से हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। कौन से, सेकेंडरी। अब कितनी कितनी मात्रा में आवश्यकता, मतलब कितनी होती है पौधे के अंदर, तो ये होती है मेरे दोस्तों 0.1 से लेकर 2%। कितना होता है ये, 0.1 से 2% पौधे के अंदर होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो कितना होता है, ये होता है 0.1 से 0.4% होता है। मैं बात करूं यहां पर सल्फर कितना होता है, तो सल्फर होता है 0.1 से लेकर 0.4% सल्फर होता है। अब सर इसको 0.1 से लेकर 0.4% सल्फर होता है। अब सर इसको याद कैसे करें, आपने 9 पोषक तत्व हैं, 9 पोषक तत्वों की मात्रा लिख दी। अरे याद करना तो सिर्फ चुटकियों का काम है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के माइंड के ऊपर कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूं सही वर्क कर रहा होगा। देखो कार्बन आपको याद करना है 46%, हाइड्रोजन आपको याद करना है 8%, ऑक्सीजन आपको याद करना है 40%। सिंपल सा फंडा है, इधर का मैं आपको ऑटोमेटिक याद करवा दूंगा। नाइट्रोजन 1 से 5%। अगर आप इस पर नजर डालोगे नाइट्रोजन और पोटास के ऊपर, तो ये दोनों बराबर हैं। इसके अलावा एक और याद करना है आपको कैल्शियम का 0.1 से 2%। बाकी सब में तो 0.1 से 0.4 है, 0.1 से 0.4 है। सिंपल सा फंडा है ना, तो ऑटोमेटिक याद होगा। ये कब होगा, जब आपका पूरा फोकस बोर्ड पर रहेगा। और मैं चाहूंगा कि आप सबको याद होना चाहिए एक एक पॉइंट। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार। जैसे देखो इधर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की तो चर्चा हमने कर ली। यहां पर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। देखो लाइट चली गई बीच में। इस क्लास को हम आगे करेंगे कंटिन्यू। हाँ तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। लाइट वापस आ गई है, ठीक है, जो कभी भी आ जा सकती है। आइए बात करते हैं। हम बात कर रहे थे प्राइमरी न्यूट्रिएंट की, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट में मैं आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। अब यहां पर हम बात करेंगे फास्फोरस की। जो फास्फोरस है इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है, या ऊर्जा मुद्रा पोषक तत्व कहा जाता है। ये पौधे के अंदर क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एनर्जी करेंसी बोला गया है। इसके अलावा स्टार लगा लेना के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि जो पत्तियां होती है उनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, और रंध्र जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है, पोटेशियम करता है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम पे आपको स्टार लगा लेना है। जो पर्णहरित हैं उसका मुख्य घटक है, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। पर्णहरित का मुख्य घटक कौन है, आपका आंसर जाएगा मैग्नीशियम है। तो ये हमारे टोटल 9 एलिमेंट जो हैं कौन से हो जाते हैं, मैक्रो हो जाते हैं, वृहद हो जाते हैं, या मेजर न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। अच्छे से याद कर लेना, बहुत सिंपल है। 3 न्यूट्रिएंट संरचनात्मक है, 3 प्राथमिक है, और 3 कौन से हैं, द्वितीय या सेकेंडरी है। तो कितने हो गए, 9 हो गए। बहुत सारी किताबों में आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, प्राथमिक और सेकेंडरी आपको मेजर के अंदर देखने को मिलेंगे, और जो स्ट्रक्चर वाला है संरचनात्मक है ये अलग से आपको देखने को मिलेगा। मैंने तीनों आपको यहीं पर एक साथ कंप्लीट करवा लिए हैं। आइए अब बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की, या सूक्ष्म पोषक तत्व की, ट्रेस तत्व की। ये क्या होते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि जिन तत्वों की पौधों को आवश्यकता 1 ppm से कम होती हैं उन पोषक तत्वों को बोला गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इनको भी हम 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो है धनायन और एक है ऋणायन। धनायन को हम क्या बोलते हैं, केटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केटाइन। और ऋणायन को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो याद रखना है अच्छे तरीके से। तो बात करें हम केटाइन की, धनायन की, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, इसमें आते हैं 5 न्यूट्रिएंट। 5 कौन कौन से हैं, एक तो आयरन है, एक जिंक है, एक कॉपर है, एक मैग्नीज है, और एक निकल है। ये 5 एलिमेंट जिन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है, ये केटाइन वाले हैं वो है, और इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके अलावा हम बात करें एनाइन की, जिन पर ऋणावेश होता है, ये होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके पास है बोरोन, और एक आपके पास है मोलिब्डेनम, और एक आपके पास है क्लोरीन। ये 3 एलिमेंट है जो कौन से हैं, एनाइन वाले हैं। तो ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए हैं। एक बार आप इनको गिन लो, 17 एलिमेंट होंगे, 5
और 3 8 हो गए, और इधर हमने कितने पढ़े, 9 पढ़े। 9 और 8 कितने हो जाते हैं, 17 पोषक तत्व हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 17 के 17 पोषक तत्व आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यहां पर जिन जिन एलिमेंट पे मैंने स्टार लगाया है उनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पहले आ चुका है। इधर मैं बात करूं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनमें भी सबसे ज्यादा किस तत्व की आवश्यकता पौधे को होती है, तो आपका आंसर जाएगा आयरन की होती है। किसकी होती है, आयरन की होती है, फेरस की होती है। इसके अलावा जिंक से आपके खेरा रोग, जो कि बार बार पूछा जाता है, राइस में होता है। किस में होता है, राइस के अंदर होता है। यहां से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम का याद रखना है आपको, यह है अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। कौन सा है, इसको अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। और यहां पर निकल, ये कौन सा है, ये 17वां आवश्यक पोषक तत्व है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे, इस एक टेबल से आपके जाने कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, बस एक टेबल याद कर लो, आपके न्यूट्रिएंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जामिनर क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है, वो दे दे कि बताइए इनमें से प्राथमिक कौन सा है, संरचनात्मक कौन सा है, द्वितीय कौन सा है, या इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा नहीं है, प्राथमिक कौन सा नहीं है, द्वितीय कौन सा नहीं है। एग्जामिनर है, क्वेश्चन कैसे भी बना दे तोड़ मरोड़ के, लेकिन आप सही आंसर लगाओगे, क्योंकि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, किसके आधार पे, मात्रा के आधार पे। अगर आप लोगों को इसके आगे वाला वीडियो देखना है, पार्ट 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे इसके अगले क्लासिफिकेशन की, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 जरूर लिखें और अपनी अपनी राय दे कि वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं सभी को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक और जितने ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ही जल्दी आपके लिए नया वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं सारा समझ में आया होगा। इसके अलावा लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाओ। जो भी स्टूडेंट लॉकडाउन पे घर पे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट जैसे जेट आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, अब जेट आईसीआर जैसे यहां पर तो मैं पोर्शन जो आपको पढ़ा रहा हूं वो एग्रीकल्चर का सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, 12th वाले भी। लेकिन जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं कि बायो भी पढ़े, हम केमिस्ट्री भी पढ़े, तो बिल्कुल आपके लिए इस लॉकडाउन में, इस महामारी के अंदर बहुत कम प्राइस में एक कोर्स है। सबसे पहले आपको कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करना है। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर आपको स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहां पर आपको मिलेगा जेट आईसीएआर का कंप्लीट कोर्स। इसकी प्राइस 3,999 रुपए है, बट अभी इस पर ऑफर चल रहा है और ये कोर्स मात्र आपको मिलता है कितने का, 2,499 रुपए का। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, कर सकते हैं। डेमो वीडियो भी आपके लिए दे रखे हैं। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक का इसकी प्राइस है 2,999, बट इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है और एक कोर्स आपको मिलेगा मात्र 1,999 रुपए का। तो जो भी स्टूडेंट परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7665686175 पर। देखो मैंने कहा था ना, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जा सकती है। तो हमारा वीडियो फिनिश होता है, हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय।